पिछले दिनों रूस ने तुर्की को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने में सहायता करने का ऑफर दिया था, जिसके बाद पश्चिमी देशों ने रूस के इस प्रस्ताव के पीछे बहुत बड़े राजनीति की आशंका जताई थी। वहीं नाटो ने तुर्की को चेतावनी दी थी कि रूस के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले व्लादिमीर पुतिन के इरादों के बारे में जानने की कोशिश करे, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन अपने देश के 5वीं पीढ़ी के टेक्नोलॉजी को बेवजह तुर्की को नहीं दे सकते। लेकिन शायद पश्चिमी देशों की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को विकसित करने का ऑफर रूस ने तुर्की को दिया है, वैसा ही चीन की तरफ से मांगे गए सहायता को रूस ने ठुकरा दिया है। दरअसल CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रूस की तरफ से तुर्की को 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन विकसित करने में सहायता करने का ऑफर देने के बाद चीन ने भी अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन J-31 के लिए रूस से सहायता मांगी थी, जिसे रूस ने बड़ी ही आसानी से ठुकरा दिया। ऐसे में सवाल यह है कि जो सहायता रूस तुर्की को देने के लिए तैयार है, वही सहायता रूस ने चीन को क्यों नहीं दिया। अब इन बातों से जाहिर होता है कि व्लादिमीर पुतिन की तुर्की को लेकर पश्चिमी देशों को घेरने की राजनीति अलग है और चीन को लेकर राजनीति अलग है, क्योंकि तुर्की कभी भी रूस के लिए चुनौती नहीं बन सकता, लेकिन भविष्य में चीन चुनौती बन सकता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बेशक चीन ने दुनिया को दिखाने के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना लिए हों, लेकिन चीन के लड़ाकू विमानों में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की काबिलियत नहीं है और इस बात को चीन भी अच्छे से जानता है। रिपोर्ट का दावा है कि बिना हथियारों के चीन के लड़ाकू जहाज तेजी से उड़ान भर लेते हैं, लेकिन हथियारों के वजन के साथ चीन के लड़ाकू विमानों की क्षमता कम हो जाती है और सही निशाना लगाने में भी चूक जाते हैं। इसलिए चीन अपने 5वीं पीढ़ी के नए लड़ाकू जहाज J-31 पर तेजी से काम कर रहा है। लेकिन इस लड़ाकू विमान में भी वही समस्या है जो चीन के J-17 और J-20 लड़ाकू विमानों में है। चीन के पास J-31 के लिए ना तो रडार की एडवांस टेक्नोलॉजी है और ना ही ताकतवर इंजन है, इसलिए चीन ने J-31 को बनाने के लिए रूस से सहायता मांगी है। शायद चीन को लगा होगा कि अगर रूस तुर्की की सहायता कर सकता है तो चीन की भी सहायता जरूर करेगा, लेकिन इस मामले में चीन को रूस की तरफ से बहुत बड़ी निराशा हाथ में लगी है।